खबर कानपुर से है, जहां पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ सकुशल संपूर्ण हुआ 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ पूजा महोत्सव। घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जय छठ मैया के जयकारों से गूंज उठी छठी घाटें। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी निरंतर निरीक्षण करते नजर आए। प्रातः बेला की पहली सूर्य किरण जैसे ही शहर की मां गंगा और नहरों के जल पर पड़ी तो कानपुर के घाटों पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम दिखाई देने लगा। हजारों व्रती महिलाओं ने कमर तक जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया, उनकी पूजा अर्चना करी। शहर की सारी घाटें व नहरें जय छठी मैया के जय घोष से गूंज उठी। इसी कड़ी में पनकी नहर के किनारे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। माताओं और बहनों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा संपन्न की। व्रती महिलाओं द्वारा छठ मैया और सूर्य भगवान की संपूर्ण पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया गया। छठ पूजा का पर्व है, समापन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस पर्व को लेकर? सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की, छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी क्योंकि हमारे सनातन धर्म का सबसे कठिन और बड़ा व्रत कहा जाता है, तो इसकी सकुशल पूर्ति होने या संपूर्ण होने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, इस पर्व में एक विशेष बात देखने को मिल रही है कि सभी लोग टीका है बहुत लंबा लगा है, इसका क्या आशय है और क्यों है, क्या महत्व है? इसका आशय ये है कि पति की लंबी उम्र के लिए ही लगाया जाता है, पर क्योंकि सनातन में ये कहा जाता है, अब फैशन के दौर में लोगों ने छोटा छोटा सिंदूर लगाना चालू कर दिया है टीके की तरह, पर इस कहते हैं कि जितना लंबा सिंदूर जो नाक से है, पति और आपके वंश का, आपके घर परिवार का, उतना ही लंबा सद्भाग्य होता है, इसलिए इसे नाक से लगाया जाता है। कितने दिन का पर्व होता है, किस लिए पर्व मनाया जाता है और क्या क्या इसका भोजन प्रसाद इस्तेमाल में किया जाता है इस दौरान? ये छठ महापर्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 दिन तक चलने वाला महापर्व या व्रत होता है, और कहने के लिए ये सिर्फ 4 दिन का होता है, इसके लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं। इसकी शुरुआत पहले दिन से होती है, जिसको नहाए खाए कहते हैं, जहाँ पर व्रती जो व्रत रहती हैं वो उस दिन अपने सर धो करके व्रत की शुरुआत करती है, और उस दिन वो लौकी की सब्जी और चने की दाल विशेष कर खाती हैं, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड होता है व्रत का। तो जो लौकी होती है उसमें साइंटिफिक रीजन होता है कि पानी और दाल आपको ताकत देती है, इसलिए। और दूसरे दिन जो खरना का प्रसाद बनता है वो निर्जला रहकर व्रती शाम के समय रोटी, केले का प्रसाद और विशेष करके गुड़ की, चावल की खीर बनाई जाती है, जिसे वो खाती है एक बार शाम को, और उसी को अपने बच्चों को और परिवार में सभी को बांटती हैं। इसे खरना का प्रसाद कहते हैं। व्रत के तीसरे दिन जहाँ पर संध्या अर्घ होता है, पूरे दिन निर्जला रह करके सभी लोग मिल करके परिवार के ठेकुआ बनाते हैं, जो ये मेन प्रसाद होता है इसका पूजा का। और उसके बाद शाम को सब अच्छे से तैयार होके घाट के किनारे, जहाँ अपनी छठ मैया बनी होती है, वेदी होती है, वहां एकत्रित होकर पूजा करती हैं, कथा करती है। इसके बाद डूबते हुए सूरज को अर्घ, जिसके लिए विशेष कर जाना जाता है दुनिया में हमारा छठ महापर्व, कि हम उगने से पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, वो इस पर्व के तीसरे दिन दिया जाता है। और आखिरी में चौथे दिन इस उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए इस व्रत को पूरा किया जाता है और इसका सकुशल समापन किया जाता है, जो हो चुका है। मनाया क्यों जाता है, क्या इसका मेन उद्देश्य होता है? छठ मैया को संतान की देवी कहा जाता है। ये सृष्टि देवी हैं, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य भगवान की बहन है, और इनको वंश बढ़ाने वाली देवी कहा जाता है। इसलिए बेसिकली माताएं अपने बच्चों के लिए ही रहती हैं, संतानों के लिए रहती है। हमारे यहाँ कई सारे व्रत हैं जो बेटों के लिए होते हैं, पर ये ऐसा कोई व्रत नहीं है, इसलिए आप अपनी बेटी और बेटे दोनों के लिए रहा जाता है। और अब तो कई लोग मान्यताओं के हिसाब से भी उठा रहे हैं, ये व्रत शुरू कर रहे हैं, पर ये संतान के लिए रहा। क्या नाम है और आपकी संस्था यहाँ इस स्थान पर किस प्रकार के क्या समाज सेवा कार्य करा रही है? हमारा नाम रवि सचान है और हमारी संस्था जो है वो संस्कार फाउंडेशन, जो समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा, दो स्वास्थ्य के काम पे काम कर रही है। 2 क्षेत्र रहते हैं। हमारी संस्था आज यहाँ पर द्वितीय वर्ष निःशुल्क चाय वितरण का कार्यक्रम कर रही है, जिसमें हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत अग्निहोत्री जी हैं, राजेश तिवारी जी हैं, त्रिभुवन दीक्षित जी हैं, अभिषेक शुक्ला जी हैं, राहुल सचान जी हैं, अनुज मिश्रा जी हैं, लकी तिवारी जी हैं, गौरव मिश्रा जी हैं। हम सभी लोग मिलके
एक निःशुल्क चाय वितरण कार्यक्रम यहाँ पर क्योंकि व्रती महिलाएं आती है उनके लिए रखा जाता है, जिसमें लगभग आज सुबह 5 बजे से प्रातः 7:30 बजे तक ये कार्यक्रम किया गया। लगभग कितनी भीड़ इस बार आई होगी यहाँ पर, क्या अंदाजा है? आज भीड़ तो हमें लगता है कुछ नहीं तो 40-50 हजार लोग रहे होंगे इस क्षेत्र में, लेकिन हमारे यहाँ जो लगभग 3 से 4 हजार लोग चाय वितरण में कुल्हड़, हम लोग स्पेशली कुल्हड़ में चाय पिलाते हैं ऐसे में, और व्रत की एक अलग ही चाय हमारी रहती है। अच्छा, चाय वितरण के साथ आपकी संस्था और किस प्रकार के काम कर रही है? हमारी वैसे बेसिकली संस्था जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करती है। जैसे हमारी 3 कोचिंगें चल रही करंट में, एक शिवराजपुर, चौबेपुर और आवास विकास में, जहाँ पर लगभग 80 बच्चे हमारे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। उनका सारा खर्चा हम लोग करते हैं, और स्वास्थ्य में जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करना, जहाँ कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार है और फीस नहीं दे पाते, उनकी मदद हमारी संस्था करती है। अच्छा, पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग अब की बार कैसा रहा है? यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया, हमारी योगी जी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, कोई व्यवस्था अव्यवस्थित तरीके से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। कानपुर से भरत पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।